नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनामिक डीके में डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के। आज के वीडियो में हम बात करेंगे 17 मई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। पहले आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस देख लेते हैं। हमारे आज के वीडियो में मेक इन इंडिया प्रोग्राम, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और CBSE जैसी संस्थाओं का नाम आया है। तो स्लाइड्स को पढ़ के आप उनके बारे में जान सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत योजना की। 20 लाख करोड़ रुपए के जो आर्थिक पैकेज की घोषणा हुई थी, उसकी 4th इंस्टॉलमेंट के बारे में कल नई दिल्ली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और हमारे वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर की कुछ घोषणाएं हुई थी, उनके बारे में हम बता देते हैं। 8 क्षेत्रों जिनके अंतर्गत कोल, मिनरल्स, डिफेंस प्रोडक्शन, सिविल एविएशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, स्पेस सेक्टर और एटॉमिक एनर्जी शामिल है, इन पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए ढांचागत सुधार किए जाएंगे। रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को जो है वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए हथियारों और उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं उनकी सूची बनाई गई है, जिनका अब आयात नहीं होगा और उनका उत्पादन भारत में ही किया जाएगा। सरकार इस तरह के आयात को रोकने के लिए वार्षिक आधार पर योजना बनाएगी और उसको नोटिफाई करेगी। जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उसका कॉर्पोरेटाइजेशन होगा ताकि उसके कामकाज में सुधार हो, बेहतर प्रोडक्ट्स बन सकें और सेना को अच्छे हथियार मिल सकें। दुनिया भर के देशों पर हमारी निर्भरता कम करने के लिए एक अच्छा कदम होगा। हमारे वित्त राज्य मंत्री ने रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन की प्रणाली के जरिए कोयला क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे कोयला क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ेगा और ट्रांसपेरेंसी आएगी। सिविल एविएशन सेक्टर में सुधारों की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने भारतीय वायु क्षेत्र का केवल 60% वाणिज्यिक उड़ानों के लिए उपलब्ध होने का उल्लेख करते हुए घोषणा की कि अधिक वायु क्षेत्र की उपलब्धता के लिए प्रतिबंधों में छूट दी जाएगी। तो अभी इंडियन जो स्पेस है हमारा, उसका केवल और केवल 60% ही यूज हो रहा कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए, तो उसे बढ़ाने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से इस क्षेत्र को 1000 करोड़ रुपए का लाभ होगा, क्योंकि इससे वाणिज्यिक उड़ानों के लिए ईंधन और समय की बचत काफी कटौती हो सकेगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के 6 और हवाई अड्डों की नीलामी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत की जाएगी। सरकार देश में विमानों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉलिंग के लिए कर ढांचे को और रीजनेबल बनाएगी। गौरतलब है कि वर्तमान तक विमानों के रखरखाव और मरम्मत के लिए उन्हें विदेश भेजना पड़ता था। सरकार जो डिस्कॉम्स हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं बिजली के लिए, उनके लिए जल्द ही एक शुल्क नीति बनाएगी, जिससे उपभोक्ताओं के अधिकारों और बिजली उद्योग को बढ़ावा देने और उसके सतत विकास का पूरा ध्यान दिया जाएगा। सरकार अस्पतालों जैसी सामाजिक अवसंरचना, उसमें निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देगी। भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र खोलने की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। ये नीति लाकर हम अंतरिक्ष क्षेत्र में एक बड़ा सुधार लाएंगे और निजी क्षेत्र की कंपनियों को इसरो की सुविधाएं या जो उसकी एसेट्स हैं उनका इस्तेमाल करने का प्रोविजन किया जाएगा, ताकि प्राइवेट सेक्टर अपनी क्षमताओं को बढ़ा सके। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में बड़े सुधार की घोषणा करते हुए वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि चिकित्सा संबंधी उपकरणों और मेडिकल आइसोटोप्स का उत्पादन करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने वाले वंदे भारत अभियान का जो सेकंड फेज है वो कल से शुरू हो गया है और ये 22 मई तक चलेगा। इसकी हमने पहले भी डिस्कशन की थी पिछले वीडियोज में। इस चरण के दौरान जो गल्फ कंट्रीज हैं उनसे 39 के आसपास फ्लाइट्स जो हैं वो ऑपरेट होगी। इसमें से 11 उड़ानें जो हमारा यूनाइटेड अरब अमीरात है उससे चलेंगी। वंदे भारत अभियान के पहले चरण में खाड़ी क्षेत्र से 29 उड़ानों के जरिए 5000 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की। हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश भर में अब तक कुल 30,153 कोरोना वायरस रोगी जो हैं वो इलाज के बाद ठीक हुए हैं और इस बीमारी से ठीक होने की जो दर है वो 35% to 8% हो गई है। तो पहले ये कम थी रेट ठीक होने की, अब हमारी ये बढ़ के लगातार हमें एक अच्छा संकेत दे रही है। तो 35.28% इसकी रेट अब ठीक होने की हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2233 रोगी इससे ठीक हुए हैं और 3970 मामले नए सामने आए हैं। अब इनके मामलों की संख्या कुल बढ़कर 85,950 हो गई है, 85,950। पिछले 24 घंटों में इससे मरने वालों की संख्या 103 है
जिससे देश भर में टोटल जितने लोग मरे हैं इससे, उनकी संख्या 2752 हो गई है। बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स की। प्रधानमंत्री ने भारत को वेंटिलेटर देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का धन्यवाद दिया है। वहां के राष्ट्रपति ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका भारत को वेंटिलेटर दान में देगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और अमेरिका मिलकर कोरोना से बचाव के टीके को तैयार करने में जुटे हैं। बात करते हैं नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की। हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने कल नई दिल्ली में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की और बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार तुरंत मदद का आदेश दिया। हमारा जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने बताया कि बंगाल की खाड़ी में जो डिस्टर्बेंस हो रही है उसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है और इसके 20 मई तक ओडिशा और पश्चिम बंगाल को पार करने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा कि इससे जो प्रभाव होगा इसका, उससे भारी से भारी बरसात होने और तेज हवाएं चलने और ऊंची लहरें उठने की आशंका है। राज्य सरकारों ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी है और इसके अलावा राहत शिविर जो है उनको तैयार कर लिया गया है। बात करते हैं आज की लास्ट खबर की। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो है, हमारे एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि जो सीबीएसई है उसकी 10th की और 12th की जो परीक्षाएं हैं उनकी जो डेट्स होंगी वो मंडे को जारी की जाएंगी, यानी कल जारी की जाएंगी। इससे पहले ये तिथियां जो थी वो कल शाम को जारी की जानी थी, तो इसको थोड़ा सा टाल दिया गया है, ये कल जारी की जाएंगी। अब बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। साथियों आज 17 मई है। 17 मई 1756 को 1756 को ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में फेमस 7 ईयर वॉर जो है वो शुरू हुई थी। भारत के लिए इस लड़ाई का महत्व इसलिए है कि इस लड़ाई के परिणामों ने भारत में उस समय सत्ता पाने के लिए संघर्षशील ब्रिटेन और फ्रांस की कंपनियों को भी प्रभावित किया था। तो इन दोनों ही देशों के अंदर सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हुई थी 17 मई 1756 को। 17 मई 1814 को नॉर्वे के संविधान पर हस्ताक्षर हुए, इसलिए नॉर्वे के अंदर 17 मई को कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे मनाया जाता है। 17 मई 1865 को द इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन, जिसे आज हम इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन के तौर पे जानते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, इसलिए 17 मई को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे के तौर पे मनाया जाता है। 17 मई 1897 को पहली सफल सबमरीन जिसमें इलेक्ट्रिक और गैसोलीन इंजन लगे थे उसको लॉन्च किया गया। इसके डिजाइनर थे जॉन फिलिप हॉलैंड। तो ये अमेरिका में लॉन्च हुई थी ये पनडुब्बी। उसके अलावा आज की लास्ट जो स्टैटिक फैक्टर वो है कि 17 मई 1980 को श्रीलंका के वीएस कुमार आनंदन ने एक पैर पर लगातार 33 घंटे खड़े रहने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। आई होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक्ड इट प्लीज हिट द लाइक बटन, subscribe to my channel and don't forget to share it with all your friends. Thank you दोस्तों, bye.